बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी के तेलख़ेस इंटरव्यू के बाद क्या आसिफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान कोई फड्डा हो चुका है? अचानक बिलावल भुट्टो ज़रदारी दुबई रवाना क्यों हुए हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ट्विटर यानी एक्स में अपनी प्रोफ़ाइल तब्दील करके वो आसिफ़ अली ज़रदारी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? एक तो इसकी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएँगे। उसके साथ-साथ आज निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए और उन्होंने पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से आज एक बहुत बड़ा वो दावा कर चुके हैं, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और उसके अलावा आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बड़े मार्जिन में सरमायाकारी होने के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा करते हुए पाकिस्तान के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी वो सुना चुके हैं। ये भी आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर कर लेते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि कल साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी ने हामिद मीर को एक तेलख़ेस किस्म का इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़े इंकशाफ़ात किए थे। उन इंकशाफ़ात में से कुछ अहम इंकशाफ़ात ये थे कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर 3 पीस का जो चेयरमैन है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, जबकि 4 पीस का जो सरबराह है वो आसिफ़ अली ज़रदारी ही है। यानी आसिफ़ अली ज़रदारी ने 3 पीस और 4 पीस का फ़र्क बताकर ये वाज़ेह किया था कि बेटा बाप, बाप ही होता है। उन इंकशाफ़ात के बाद आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी अचानक दुबई रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन, आसिफ़ अली ज़रदारी ने अपने उस तेलख़ेस किस्म के इंटरव्यू में ये कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो टिकट जारी होगा उसमें भी दस्तखत जो हैं वो आसिफ़ अली ज़रदारी के ही होंगे। उसके साथ-साथ हामिद मीर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि बाप को कुछ भी पता नहीं है, यानी बाबा कुछ भी नहीं जानता है। और उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अभी सीख रहे हैं और उनको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है और वो अभी सियासी तौर पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो तजुर्बाकार लोग होते हैं वो यकीनन उनका तजुर्बा जो है वो बड़ी मायने रखता है। क्योंकि कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने एक तकरीर में ये कहा था कि पाकिस्तान में जो सीनियर जो पॉलिटिशियन्स हैं अब उनको घर तक ही महदूद होना चाहिए, घर तक ही रहना चाहिए और जो नौजवान हैं उनको सियासत करने के लिए मौका फराहम करना चाहिए था। उन्होंने तो मुमकिन है कि ये कहते हुए उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को उन्होंने मुख़ातिब ज़रूर किया था, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान को रद्द भी किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अभी भी सीनियर जो पॉलिटिशियन्स हैं, उनकी ज़रूरत है। उसके बाद अचानक बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो दुबई भी रवाना हो चुके हैं और उनकी रवानगी के साथ-साथ आज उनके इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्विटर यानी एक्स में जो उनकी प्रोफ़ाइल जो पिक्चर थी उसको भी उन्होंने तब्दील किया है और उन्होंने जो नई जो तस्वीर रखी है उसमें आप देख सकते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर भी है और वो बिलावल के कंधों में हाथ रख कर मुस्कुरा रही है। वो तस्वीर उन्होंने आज अपने ट्विटर में प्रोफ़ाइल तस्वीर पर उन्होंने रखा है और उससे वो ये ज़ाहिर करना चाहता है कि मेरे पास माँ है, यानी मेरे कंधों पर जो कुछ ज़िम्मेदारी आयद हो चुकी है, वो माँ की बदौलत ही है और जो कुछ मैं हूँ आज माँ की वजह से ही हूँ। वो ये साबित करना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने तस्वीर चेंज करके माँ की तस्वीर अचानक रखा था क्योंकि आसिफ़ अली ज़रदारी के इंटरव्यू के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर जो रहनुमा हैं और साबिक रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह की जानिब से भी उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के बयान से इख्तिलाफ करते हुए कहा था कि सियासत में नौजवानों और तजुर्बाकार सियासतदानों को इम्तजाज होना चाहिए। ये उनका भी बयान सामने आ चुका था। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने प्रोफ़ाइल तस्वीर भी चेंज किया और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो उनकी तस्वीर थी, वो रख चुके हैं। तो उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो ये समझते हैं और वो ये कहना चाहते हैं, वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे ऊपर जिसका साया रहा है, जिसकी सियासी तरबियत रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, जिसकी वजह से अभी मैं यहाँ हूँ, ये सब जो है वो बेनज़ीर भुट्टो ही है। यानी भुट्टो के नाम के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो ये कहना चाह रहे थे। तो अचानक बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो दुबई भी रवाना हो चुके हैं। अभी तक उनके वहाँ अचानक जाने के हवाले से कोई भी
पार्टी की जानिब से चीज़ें जो हैं वो कन्फर्म नहीं हो रही है कि वो अचानक वहाँ क्यों गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर सियासी कैंपेन का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था और इलेक्शन मुहिम जो है उन्होंने शुरू करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में वो मुख्तलिफ़ पार्टी के जलसों से वो ख़िताब कर रहे थे और पार्टी के बयानिए को आम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और तमाम चीज़ें खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी तक ये साफ वाज़ेह हो रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी तमाम चीज़ें जो हैं वो बिलावल के हैंड ओवर करना नहीं चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि अभी भी पार्टी के अंदर जो हैं तमाम चीज़ें उनके हिसाब से ही चलनी चाहिए। और यकीनन आसिफ अली ज़रदारी एक सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तजुर्बा है और तमाम चीज़ों को वो मैनेज भी इससे पहले भी कर चुके हैं, तो अभी भी करना चाहते हैं। नाज़रीन, वहीं साथ-साथ आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अदालत के लाडले हैं और उन्होंने कहा था कि जेल में जो उनको सहूलियात जो मिल चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के लिए, वो कोई भी अहम जो जेल में कैद जो कैदी हैं, उनमें से किसी को भी ये सहूलियात मिलने का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकता है, जो अदालत की जानिब से इमरान खान को जो सहूलियात जेल में पहुँचाई गई हैं। लेकिन ये एक अजीब-सा बयान है कि ये भी चीज़ें थोड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि दीगर जो कैदी हैं, उनको भी सहूलियात मिलनी चाहिए, उनका भी आईनी हक है। लेकिन एक मुल्क के जब वज़ीर-ए-आज़म जेल में चले जाते हैं, तो उनको एक मखसूस क्लास का आइन खुद कहता है कि एक मखसूस क्लास में उनको बी कैटेगरी में रख सकते हैं, उनको सहूलियात दे सकते हैं, यानी पढ़ने के लिए किताबें, उनके लिए लैंप और बिस्तरे का इंतज़ाम, ये बेहतर सहूलियात आइन खुद उन्हें देता है, तो मेरे ख़्याल में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए उनको। उसके अलावा निगरां वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जो लापता अफ़राद का जो मामला है, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लापता जो अफ़राद हैं, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसकी तादाद सबसे कम है और उन्होंने कहा कि लापता अफ़राद का मामला मुल्क के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के लिए एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने लापता अफ़राद की लिस्ट दी जाती है, उनमें से 78% केसेज़ जो हैं वो हल हो चुके हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है, अभी भी बलूचिस्तान के कई नौजवान जो अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं या फिर वो गायब हैं, उनका पता ही नहीं है और वो लापता हैं, कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह अहलकारी करते हुए इस तरह के बयानात देना ये अफ़सोसनाक अमल है। उसके साथ-साथ आज निगरां वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान इस वक़्त जो है वो कई मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो इस वक़्त निगरां जो सेटअप है उनकी जानिब से और तमाम इदारे मिलकर निजकारी पर हम फ़ोकस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान में नौजवानों को जिन मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात से पाकिस्तान को बाहर निकालने में हमारा किरदार अहम रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।